हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल RJ27 की एक और नई वीडियो में। मैं गौरव और आज मैं आपको एक इफ़ेक्ट बताने वाला हूं जिसका नाम है हाई टोन इफ़ेक्ट। तो हम इस इमेज के ऊपर उस इफ़ेक्ट को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको इमेज सिलेक्ट कर लेनी है और उस इमेज के ऊपर आपको एक ब्लैंक लेयर ऐड कर लेनी है। ब्लैंक लेयर ऐड करने के बाद अब आपको कंट्रोल प्लस बैकस्पेस क्लिक करना है जिससे कि हमारी लेयर वाइट कलर की हो जाएगी। और उसके बाद आपको उसकी ओपेसिटी कम कर देनी है जिससे कि हमें विजिबल हो इमेज हमारी। और ये करने के बाद अब आपको ब्रश टूल सिलेक्ट करना है और ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद आपके ब्रश टूल का फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको जो ब्रश टूल है आपका उसकी साइज़ इमेज में आप कितनी भी रख सकते हैं आपकी इच्छा से। साइज़ आप आपके हिसाब से इमेज के हिसाब से आप चाहें वैसी रख सकते हैं। और उसकी हार्डनेस 50% होनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 बार उस ब्रश को अप्लाई करना है इमेज के ऊपर और उसके बाद आपको उसकी ओपेसिटी 100% कर देनी है। 100% करने के बाद अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़िल्टर में जाना है और फिल्टर पर क्लिक करके आपको पिक्सेलेट पर क्लिक करना है जिसमें आपको कलर हाफ टोन को सिलेक्ट करना है। इसमें हमारी मैक्सिमम रेडियस 40 रहेगा और बाकी सारे चैनल्स में हम वैल्यू 30 रखेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारा इंटरफेस ऐसा होने के बाद आपको अब जो हमारा ब्लेंड मोड चेंज करना होगा, तो ब्लेंड मोड हम स्क्रीन में चेंज करेंगे और आप देख सकते हैं हमारी इमेज इस तरह से चेंज हो जाएगी हाई टोन इफेक्ट में। मैं आपको इसमें एक चेंज करके बताऊंगा जिसमें मैं जो ये हमारा वाइट जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसमें हाई टोन इफेक्ट में, वहाँ पे भी हम हमारी जो इमेज है वो देख सकते हैं या विजिबल कर सकते हैं। अगर आपको इसका वाइट बैकग्राउंड ऐसे नहीं रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उसके लिए फिर से एक ब्लैंक लेयर ऐड करनी है और उस पर आपको एक कलर ऐड करना है जो हम एडजस्टमेंट टूल में जाकर सॉलिड कलर से ऐड करेंगे। आप कोई भी कलर आपकी इच्छा से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कलर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ लाइट ब्लू ऐड करूँगा। इसके बाद आपको उसकी ओपेसिटी कम करनी है और हमको ब्रश टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ हमको हमारी जो लेयर है उसको रेस्टराइज करना होगा। और उसके बाद जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमें डबल क्लिक करके इसको ब्रश अप्लाई कर देना है। फिर हमें फ़िल्टर में जाकर पिक्सेलेट करके सेम उसी प्रोसेस के उसी वैल्यू को रखते हुए हमें वो प्रोसेस फिर से दोहराना है और यहाँ हमारी वैसा ही प्रोसेस हो जाएगा। ब्लेंड मोड चेंज करेंगे स्क्रीन में जैसा कि हमने पहले किया था। तो आप देख सकते हैं अब हमारे जो पहले वाली जो हमारी इमेज थी उसमें हमारा बैकग्राउंड जो वाइट दिख रहा था, इसमें हम हमारी जो पूरी इमेज है उसको देख सकते हैं। तो आप भी इस प्रोसेस की हेल्प से ऐसी किसी भी इमेज को हाई टोन इफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। और तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एडिटिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।